आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। ये LHS बायां पक्ष है, ये RHS दायां पक्ष है। LHS को हल कर कर हमें RHS सिद्ध करना है या RHS को हल कर कर LHS सिद्ध करना है, और हम दोनों को हल कर कर भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस सवाल में पहले हम LHS को ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं LHS से। LHS है 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए है, बट्टा में जो सेक ए है 1 और सेक ए दोनों का कॉमन है। इसे हम अलग कर कर लिखेंगे, सेपरेट कर कर। तो ये होगा 1 अपन सेक ए, फिर प्लस है तो प्लस, ऊपर में सेक ए है और बट्टा में भी सेक ए होगा। दोनों के बट्टा में आना चाहिए क्योंकि ये कॉमन है। अब देखिए 1 बट्टा सेक ए है, 1 बट्टा सेक ए कॉस ए के बराबर होता है। लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए। हम जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि कॉस ए बराबर मान निकालना हो तो क्या होगा, बराबर के इस तरफ 1 है तो 1, सेक गुना में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 बट्टा सेक ए किसके बराबर है, कॉस ए के। तो 1 बट्टा सेक ए की जगह हमने कॉस ए लिख दिया फार्मूला से। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए ऊपर में सेक ए है, नीचे में भी सेक ए है, भाग में है, कट जाएगा, सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो मान होगा 1। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 1, कॉस ए प्लस 1 आ गया। हमें RHS में सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो सिद्ध नहीं हुआ, कॉस ए प्लस 1 आ गया हल करने पर। तो इससे हम यहीं तक हल करेंगे। इस सवाल में हम RHS को भी लेकर हल करेंगे, तब 1 प्लस सेक ए आ जाएगा। ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे RHS से, दायां पक्ष से। RHS में है साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जब हम RHS को हल करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा और ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। ऊपर में है साइन स्क्वायर ए, हम यहाँ पर फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए त्रिकोणमिति सवाल को जब सिद्ध करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हमें यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला बनाना हो तो कैसे बनेगा, बराबर के इस तरफ 1 है तो 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम ऊपर साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा।
तो यहाँ पर हम यदि स्क्वायर लिख देंगे तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। हमने स्क्वायर क्यों किया तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ए की जगह 1 है, बी की जगह cos ए है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को इस रूप में लिखेंगे। ए प्लस बी लिखेंगे, ए की जगह 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस बी की जगह कॉस ए है तो लिखेंगे कॉस ए इंटू में ए माइनस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस ए है। ठीक है, बट्टा में है 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस ए है, नीचे में भी 1 माइनस कॉस ए है, भाग में है, दोनों कट जाएगा, कट गया, इसका मान 1 आ गया। 1 से जब 1 प्लस कॉस ए में गुना करेंगे तो यही होगा 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर देखिए LHS को हल करने पर कॉस ए प्लस 1 आया है और RHS में 1 प्लस कॉस ए है। इसे हम आगे पीछे करके लिखेंगे। पहले कॉस ए को लिख लेते हैं, कॉस ए, फिर प्लस 1 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए RHS में कॉस ए प्लस 1 है, LHS में भी कॉस ए प्लस 1 है, तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों को हल करने पर ये जो सवाल है सिद्ध हो गया है, तो लिखेंगे लास्ट में सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम इस त्रिकोणमिति सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।